हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी तो यहाँ बैठ के मैं धूप सेक रही थी, साथ में अपना कहवा एंजॉय कर रही थी। और मैंने पिजन से बचने के लिए जो नेट लगाई है जुगाड़ू, ये काफी इफेक्टिव है। पहले से घर में जो पहले टेनेंट थे उनकी ब्लू कलर की एक नेट रखी हुई थी, तो हमने उसी को फिलहाल लगा के चेक किया था कि ये इफेक्टिव भी है या नहीं। अब ये हमें लग रहा है कि ऐसे पिजन नहीं आ रहे, तो अब मैं कुछ अरसे में एक नई नेट ले आऊंगी व्हाइट या ब्लैक कलर की, ताकि वो ज्यादा प्रोमिनेंट भी ना हो और मेरा काम भी चल जाए। अच्छा, कल रात मैंने अपने जो मेकअप ब्रशेस हैं उनको भिगो के रख दिया था। मैं पानी के अंदर थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के और इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देती हूँ, ताकि जितना भी मेकअप है, जितनी भी पार्टिकल्स हैं, वो सब ओवरनाइट सोक होके निकल जाएं। और फिर उसके बाद मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो प्रॉपर टूल्स आते हैं जिनसे आप मेकअप ब्रशेस क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम इसी से चल जाता है, तो मैंने अननेसेसरी वो बाय नहीं किए हैं। मैं हथेली पे ही इनको इस तरीके से ऐसे रब कर लेती हूँ और ये काफी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो मेकअप ब्रशेस क्लीन करते करते ही आपसे कुछ बातें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैं इतने अरसे से गायब थी। ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो चुके हैं मेरा कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, और डेली बेसिस पे मुझे आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं। मुझे रोज इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर दैट वेयर आर यू, सब खैरियत तो है। आप लोग बहुत सारे कंसर्न भी हैं। मैं सबके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, सबके डीएम्स रीड कर रही हूँ। बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स ने तो मुझे ईमेल भी किया, डायरेक्ट ईमेल करके अप्रोच किया कि सब ठीक है, मैं कहाँ हूँ, इज एवरीथिंग इज फाइन। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और इतने कंसर्न का। एंड मैं कहाँ थी मैं भी आप लोगों को सब डिटेल में बताती हूँ, बट उससे पहले मैंने आप लोगों को एक और बात पे थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया मेरी दिल की बात सीरीज के ऊपर, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया मेरी वीडियोस के ऊपर। स्पेशली जो मैंने लास्ट एपिसोड अपलोड किया था दिल की बात, जिसमें मैंने अपनी मैरिज से रिलेटेड एक टिप बताई थी आप लोगों को, उस पे आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, आज भी ये बोलूंगी, बात व्यूज की नहीं होती है, बात उस एंगेजमेंट की होती है जो आप लोग मेरी व्लॉग्स के ऊपर करते हैं, जो कॉमेंट्स आप लोग करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और अच्छी अच्छी बातें मुझे बताते हैं, सिखाते हैं। वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने अगर अपने दिल से कोई बात की है तो वो आप लोगों के दिल तक भी जाकर पहुंची है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं मेरा कंटेंट, दिल खुश हो जाता है, बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है इसी तरह से अच्छे अच्छे पॉजिटिव व्लॉग्स बनाने के लिए। अच्छा, क्योंकि धूप निकली हुई थी तो मैंने अपने ब्रशेस बाहर बालकनी में ही रख दिए, ताकि ये सनलाइट में जितना ज्यादा ड्राई हो सकते हैं हो जाए, फिर उसके बाद मैं इन्हें अंदर रख दूंगी। बस फिर हस्बैंड और अम्मी उठ गए थे, मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह दिया। उस सबसे फ्री होने के बाद मैं किचन क्लीन कर रही थी। आज मेरा किचन की डीप क्लीनिंग का टास्क था। मैंने जितने भी किचन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सब कुछ, कैबिनेट्स वगैरह, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में क्लीन करनी थी। काम ज्यादा था, वक्त कम था, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ कर रही थी। जितना थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर सकी मैंने आप लोगों के लिए कर लिया है। तो चलें, सफाई के साथ साथ ही मैं अपनी बात भी कंटिन्यू करती हूँ। मैं बात कर रही थी दिल की बात सीरीज पे आप लोगों के रिस्पॉन्स का, जो इतना अच्छा है, और आप लोगों में से कुछ इतने ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं कि फिर वो मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न भी हो जाते हैं और थोड़ा सा मेरे लिए पॉजिटिव भी हो जाते हैं। सो मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारी वीडियोस के लिंक्स शेयर किए जो मेरे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना रहे थे, और मेरा टाइटल सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइटल सेम करके वीडियोस बना रहे थे, मुझे लिंक शेयर कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि देखिए इन्होंने आपकी वीडियो की कॉपी करी है, दिस एंड दैट। तो मुझे थोड़ा लगा कि यार चलो कोई बात नहीं, कोई अगर मेरी क्रिएटिविटी से इंस्पायर हो रहा है और उसके पास खुद की अपनी क्रिएटिविटी नहीं है ज्यादा, या मेरे टाइटल से कुछ व्यूज गेन करना चाहते हैं, तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं व्लॉग पे इस बात को डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे वो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं और मुझे वीडियोस शेयर करते हैं और बताते हैं कि ये आपकी कॉपी कर रही हैं, देखें इन्होंने सेम टाइटल कॉपी कर लिया, या इस तरह से कोई भी बात करते हैं, तो लेट इट बी, कोई बात नहीं। अगर किसी के पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं है या कोई किसी और के व्यूज गेन करना चाह रहा है तो इट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। अब यूट्यूब सबके लिए ही है, सबका प्लेटफॉर्म है, जो चाहे जिस तरह से चाहे वीडियो बना सकता है, सबकी अपनी लिबर्टी है, हम किसी को इस तरीके से कुछ बोल नहीं सकते हैं। मेरे लिए बस यही बहुत है कि जो मेरी ऑडियंस है वो लॉयल है और उसको पता है कि मेरा कंटेंट कैसा है, वो अप्रिशिएट करती है मेरे कंटेंट को, और जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो उन लोगों तक पहुंच जाता है। तो बस यही मेरे लिए बहुत है। बाकी ये इस तरीके की चीजें तो यूट्यूब पे होती ही रहते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी कंटेंट क्रिएटर से इंस्पायर हो जाता है और फिर वो उसके ऊपर वीडियोस बना लेता
देता है। हाँ, एग्जैक्ट कॉपी टाइटल कर लेना ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है, बट चलें क्या कह सकते हैं, ऑडियंस को समझ आ ही जाता है, आप लोग नोट कर ही लेते हो और फिर मुझे बता ही देते हैं। सो इट्स ओके, इन सब चीजों में ना पड़े, बस मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करें अच्छे से, अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें, यही मेरे लिए बहुत है। और अगर किसी ने फ्रिज में मेरी कोक रखी हुई नोट करी है और वो ये कमेंट करने वाला है कि प्लीज बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स और कोक यूज ना करें, तो मैं उनको क्लैरिफाई कर दूं, ऑल्दो आई डोंट ओ एनीवन एनी एक्सप्लेनेशन, मैं बगैर एक्सप्लेन करे भी निकाल सकती हूँ, लेकिन आई नो कि आधे से ज्यादा कमेंट्स फिर यही आ जाएंगे। सो मैं बता देती हूँ, कल हम लोगों ने एक ऑर्डर प्लेस किया था बाहर खाने का, और जिस ब्रांड से हमने खाना लिया था, दो वो एक टर्किश ब्रांड है, बट हमने केबाब्स वगैरह ऑर्डर किए थे, पर जो डील हमने ऑर्डर करी थी उसके साथ उनके पास कोल्ड ड्रिंक का ऑप्शन था और उसमें कोक आ ही रही थी, उस डील का ही पार्ट था। सो वो आ गई उस डील के साथ और हमने फिर फ्रिज में रख ली, खुद यूज नहीं की है। बट ऑनेस्टली ये जो बायकॉट वाला टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैं वैसे भी बहुत अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली जो एक्सपीरियंस किया है ना, उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वेयर वी एज अ नेशन स्टैंड, और क्या सभी लोग ये बायकॉट फॉलो कर रहे हैं या ये बस सिर्फ सोशल मीडिया में कमेंट करने की हद तक ही है। मैं कर रही थी अपना फ्रिज साफ, और ये काफ़ी लंबा डिटेल्ड काम होता है। कल मैंने डीप फ्रीज़र तो क्लीन कर लिया था, वो तो और भी लंबा यहाँ पे मसला होता है, उसको मैं शूट नहीं किया क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ना, तो पानी को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे कि उसकी बर्फ़ पिघलती है, वो सब कुछ एक पूरा प्रोसेस होता है। तो खैर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, वो मैंने शूट नहीं किया था, और कुछ मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वीडियोज़ भी मैं थोड़ी कम कम ही बना रही थी। और ये व्लॉग भी मेरा 2 वीक्स अगो का है, ये 2 हफ्ते पहले का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 2 हफ्ते से कहाँ थी, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, पहले मैंने सोचा मैं ये व्लॉग अपलोड करूँ नहीं करूँ, फिर मैंने कहा यार अब बनाया था आप लोगों के लिए तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और उसी में मैं डिटेल्स बता दूंगी। सो बेसिकली मैं किचन वगैरह सब इसलिए क्लीन कर रही थी क्योंकि मैंने आगे करना था ट्रैवल। ये मेरी फ्लाइट से एक दिन पहले का व्लॉग है, मैं सारी चीज़ें रैप अप करके किचन में जा रही थी क्योंकि अब मैंने आना था 5 वीक्स बाद। सो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हों तो ही अच्छा लगता है, जब आप घर वापस आओ घर आपका साफ सुथरा होना चाहिए। वैसे ये व्लॉग मैंने टाइम पे ही अपलोड करना था, लेकिन जब मैं ट्रैवल किया और ट्रैवल करके गई तो मेरी कुछ तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई। अभी भी मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कुछ फ्लू वगैरह मुझे हुआ हुआ है, नोज़ मेरी पूरी ब्लॉक है, स्टमक बग भी हुआ हुआ था, पेट बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए। और फिर मैं जो जिस मकसद जिन काम से गई थी मैं वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रही थी और टाइम स्पेंड कर रही थी, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए था, मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाए भी नहीं और अपलोड करने के लिए कुछ खास ज़्यादा था भी नहीं। जो टाइम मुझे मिल रहा था वो मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाह रही थी, क्योंकि मैं आई हूँ पाकिस्तान, मैं अभी करंटली कराची पाकिस्तान में हूँ और लास्ट 3 वीक से हूँ। प्लान बहुत ही सडन और अर्जेंट बना, मतलब ट्रैवल करने से एग्जैक्ट 3 दिन पहले हमने टिकट बुक कराए और बस फिर मैं तैयारी करी जल्दी जल्दी। 3 दिन कुछ भी नहीं होते हैं अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किलों से सारी पैकिंग वगैरह करी, बस थोड़ा बहुत जो किसी के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी वो ली, और बस फिर मैंने ट्रैवल करा। क्योंकि ट्रैवलिंग में अम्मी मेरे साथ थी, अम्मी मेरे साथ ही आई हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग्स मैंने नहीं बनाए। मैं एंजॉय करना चाहती थी अम्मी के साथ ट्रैवल करना, और मैंने बस उनको टाइम दिया, उनको एंटरटेन किया। और क्योंकि मैंने पहली बार अकेले ट्रैवल किया है, लाइक हस्बैंड नहीं गए साथ, सिर्फ मैं आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और एंजाइटी भी हो रही थी कि क्या मैं सही से ट्रैवल कर लूँगी, इतनी लंबी फ़्लाइट्स और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स और ये सब कुछ प्रॉपरली मुझसे मैं कर लूँगी कि नहीं करूँ। क्योंकि जब हस्बैंड साथ होते हैं ना तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर प्रिंसेस की तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। बट अब मैं सब कुछ देख रही थी कि मैंने कैसे इमिग्रेशन बॉर्डर पे बात करनी है, मैंने सिक्योरिटी कैसे करानी है, बोर्डिंग कैसे करनी है, और कनेक्टिंग फ़्लाइट का जो टाइम है वो कैसे मैनेज करना है। सो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं शूट किया। और अगर सच्चे दिल की बात बोलूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, मुझे जो सेपरेशन एंजाइटी होती है ना वो भी हो रहा था। जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों कभी भी ऐसे अलग नहीं हुए, जहाँ भी ट्रैवल किया है हमेशा साथ ट्रैवल किया है। सो इतने बड़े अरसे के लिए हम पहली बार ऐसे अलग हो रहे थे आफ्टर 3 years। सो मुझे ना सेपरेशन एंजाइटी भी हो रही थी ऑनेस्टली। पाकिस्तान जाने की एक्साइटमेंट से बहुत ज़्यादा मुझे इस बात की घबराहट थी कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। सो ट्रैवल करते हुए मैं काफ़ी उदास सी थी। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं पाकिस्तान क्यों आई हूँ, क्या मैं ईद करने के लिए, रमज़ान सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ, या हस्बैंड क्यों नहीं आए, और क्या वो रमज़ान में अकेले होंगे तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं बता देती हूँ, मैं रमज़ान बीच में आ गए, मैं रमज़ान से पहले की आई हुई हूँ, 2 वीक्स पहले से आई हुई हूँ, और मैं इसलिए आई
आई क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपनी डिग्री का कुछ काम करवाना था। मुझे अपनी एक तो डिग्री निकलवानी थी यूनिवर्सिटी से, सेकेंडली मैंने HSC से उसको वेरीफाई भी करवाना था, अटेस्ट करवाना था। ये काम काफ़ी अरसे से पेंडिंग पे था। मुझे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए थे, बट उसके लिए मेरा फिजिकली पाकिस्तान में होना ज़रूरी था। सो ये काम तो काफ़ी अरसे से टल ही रहा था। हमने सोचा था अब जब पाकिस्तान जाएंगे तो ये काम हमने ज़रूर करना है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी थी और उसने मुझे 1-1.5 साल पहले से बता दिया था कि भाई फरवरी में मेरी शादी होनी है और तुम आओगी, मुझे नहीं पता कैसे भी मैनेज करोगी, बट तुम आओगी, मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ। बट एनी हाउ उसकी शादी में जाने का प्लान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतनी दूर होते हैं तो इतना ईजी नहीं होता है ये सब कुछ मैनेज करना। फिर अम्मी भी यहाँ पर आई हुई थी। सो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा मेरी फैमिली उससे क्लोज है, क्योंकि वो मेरे घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। एंड वो बिल्कुल ऐसा है जैसे ऊपर नीचे हर वक्त आना जाना, बिल्कुल घर वाली बात। सो मेरी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा वो थी कि अम्मी भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, उसकी शादी है, वो एक ही एक है, उसका और कोई बहन भाई नहीं है। सो वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी आने के लिए, बट उसकी शादी में जाना कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने मना कर दिया था सबको, मैं नहीं आ रही थी। बट कहते हैं ना, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, और अल्लाह ताला के प्लान्स हमेशा हमारे प्लान से बहुत अच्छे होते हैं। आउट ऑफ नोवेयर मेरे हस्बैंड का एक वर्क ट्रैवल आ गया। उन्हें अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ा। उन्होंने 4 वीक्स के लिए ट्रैवल करना था आउट ऑफ सिटी, और वो सेम यही डेट्स थी उनके ट्रैवल की। मतलब उन्होंने 4 वीक्स के लिए जाना ही था। एनी हाउ वो रमज़ान में स्टार्ट ऑफ रमज़ान में होते ही नहीं यहाँ पे, और अम्मी की भी फ्लाइट हुई थी, उन्होंने भी वापस जाना था। तो फिर हस्बैंड ने यही बोला कि आई थिंक अल्लाह ताला चाहते हैं तुम जाओ और अपनी दोस्त की शादी अटेंड कर आओ। मैं यहाँ पर रह सकती थी अकेले 4 वीक्स के लिए, बट आप लोगों को पता ही है, मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों से व्लॉग में शेयर किया था कि मुझे थोड़ा सा एंजाइटी और डिप्रेशन प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए अम्मी भी यहाँ पर आई थी मेरे पास। सो अब अचानक से अम्मी भी चली जाएंगी और ये भी चले जाएंगे, मैं अकेली घर में 4 वीक्स के लिए, तो मुझे बहुत ही ज्यादा फील होता, एकदम से घर सुनसान सुनसान सा लगता। और वो जो इतने मुश्किल से मेरी मॉर्निंग एंजाइटी अब कंट्रोल होना शुरू हुई है, वो फिर से ट्रिगर हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने मुझे समझाया दैट नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मेंटल हेल्थ। आपको जाना चाहिए, अकेले घर पे भी नहीं रुकना चाहिए। अम्मी भी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। सो अकेले बहुत परेशान, बोर हो जाओगी, लोनलीनेस हिट करेगी, एंजाइटी हो जाएगी। दो मेरे पास यहाँ पे करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बट 4 वीक्स मैं ऐसे कभी अकेली रही नहीं ना। जो अकेले रहते हैं वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और फिर वजिया की शादी भी थी, सो बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। ये भी जा रहे थे, अम्मी भी जा रही थी, और मैंने अपनी डिग्री भी निकलवानी थी, वजिया की शादी भी थी। तो बहुत सारी चीजें एक साथ इतनी जल्दी जल्दी 1 वीक के अंदर हो गई कि बस फिर यही ऑप्शन समझ आया कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बस फिर हमने अम्मी की फ्लाइट को थोड़ा सा पहले स्केड्यूल कर दिया और मैंने भी अपनी फ्लाइट करा ली और हम दोनों साथ ट्रैवल कर आ गए। तो दिस इज द लिटिल बैकग्राउंड, आप लोगों को मैंने बता दिया। सॉरी मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ पाकिस्तान की जर्नी जो मैंने एयरपोर्ट से ली, और उसके अलावा पाकिस्तान में भी मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए हैं। एक तो कुछ बहुत ज़्यादा हैपनिंग था भी नहीं करने के लिए, मैं काफ़ी टाइट बजट में पाकिस्तान आई हूँ। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए हैपनिंग था नहीं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाए भी नहीं। जो थोड़ी बहुत मैंने कुछ आना जाना किया है और जो थोड़ी बहुत मैं बाहर निकली हूँ उसके मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हैं, वो ज़रूर आप लोगों के साथ कमिंग व्लॉग्स में शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैं बना रही थी यहाँ पे बिरयानी, और मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही थी। अभी हम खा लेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद मैं एक पोर्शन रख के फ्रिज में जाऊँगी, क्योंकि मैंने ट्रैवल करना था नेक्स्ट डे। सो हस्बैंड फिर वो गर्म करके खा लेंगे। इसके अलावा मैंने, क्योंकि उन्होंने 3-4 दिन अभी मेरे पीछे रहना था, तो मैं 3-4 सालन बना के और उनको डीप फ्रीजर में रख कर आई थी, ताकि वो बस निकालें, गर्म करें और खा लें। उसके बाद 4th डे तो वो खुद भी ट्रैवल उन्होंने करना था, तो फिर तो वो घर पर होते ही नहीं। सो इस तरीके से हमने मैनेज कर लिया था। जब तक उन्होंने 3-4 दिन घर में रहना था, उतना मैं खाना बनाकर रख के चली गई थी। अब इंशाल्लाह जिस दिन वो वापस आएंगे उसके नेक्स्ट डे ही मैं भी चली जाऊंगी। सो फिर प्रॉपर हमारी सहरी इफ्तारी की रूटीन स्टार्ट होगी। मगर तब तक शुरू रमजान में हम दोनों मियां बीवी अलग अलग ही होंगे। और मुझे यहाँ पे एक बात आप लोगों के साथ और शेयर करनी है। इस पूरे इंसिडेंट के साथ ना, ये जो इतनी जल्दी जल्दी मेरा प्लान बनाने का और मुझे आना पड़ा, तो 2 लेसन्स तो मेरी लाइफ के बड़े पक्के हो गए। एक तो ये, ओनली अल्लाह नोस के उनके क्या प्लान्स हैं। आप कितने ही अपने प्लान्स क्यों ना बना लो, कितने ही सॉर्टेड होके चलो, अल्लाह ताला के अपने ही अलग प्लान होते हैं।
किस टाइम पे आपने किस जगह होना है, कहाँ का खाना खाना है, रोजी कहाँ की लिखी है, ये सब कुछ अल्लाह ताला के ही प्लान्स हैं। और एक लेसन मैंने ये लर्न किया, नेवर से नेवर, कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड हमेशा ये बात बोलते थे कि हम हमेशा साथ ट्रैवल करेंगे, साथ रहेंगे, अलग नहीं ट्रैवल करेंगे, कुछ भी हो जाए वी मैनेज इट समहाउ, कुछ भी होगा बट हम अलग कभी नहीं ट्रैवल करेंगे। और वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा ना फर्म होते थे कि नहीं कहीं भी जाना है साथ साथ साथ, ऐसे नहीं। बट देखो अल्लाह ताला का कुछ और ही प्लान था। अब मैं बिल्कुल अलग हूँ और वो बिल्कुल अलग हैं, और कुछ प्लान करके नहीं हुआ, बस ये हमारे साथ होना ही था ऐसे। दोनों ही मतलब अपने अपने कामों से ही है। मतलब मैं पाकिस्तान आई हूँ, कुछ काम कर लूंगी, अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड कर ली, अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी अपने काम के सिलसिले में ही ट्रैवल कर रहे हैं। अब जाहिर है नौकरी की तो नखरा की, तो ट्रैवल करना है तो करना है ऑफिस के काम से। सो बस अल्लाह ताला ने हमें इस तरीके से ये लेसन देना था कि भाई ऐसे बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, जो मैं चाहूँगा वही होगा। एंड इंडीड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। उनके जो वो हमें लेसन देते हैं उसमें भी कोई ना कोई हमारे लिए भलाई और अच्छी चीज़ ही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बिरयानी का मसाला बना रही थी, और मैं बहुत दफ़ा अपने चैनल पे बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने दोबारा नहीं करी। पहले मैं गोश्त भूनती हूँ, फिर उसके बाद मैं सूखे सारे मसाले डाल के भूनती हूँ, और फिर टमाटर डालती हूँ, और टमाटर के पानी में गोश्त गल जाता है। सो ये मेरी बिरयानी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई थी। और क्योंकि मैंने बताया बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे थे, इसलिए बीच का प्रोसेस थोड़ा सा गायब हो गया, जिसमें मैंने राइस बॉईल करे थे। बट वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सारे गरम मसाले, खड़े मसाले सारे डाल के राइस बॉईल कर लिए थे, और फिर मैंने तय लगा दी थी। एंड फाइनली बिरयानी मेरी रेडी हो गई थी, और ये बहुत मजे की बनी थी। और शान का जो पैकेट मैं यूज करती हूँ वो कराची बीफ बिरयानी वाला होता है, जब मैं बीफ बिरयानी बनाती हूँ तब। तो ये बहुत मजे का है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। खाना वगैरह खा के मैं दोबारा किचन में आ गई थी। जो खाने के बर्तन वगैरह थे वो सब मैंने समेट के रख दिए थे, और जो हस्बैंड के लिए मैंने बिरयानी पैक करके रखनी थी वो कर दिया था। फिर उसके बाद डायरेक्ट मैंने इशा की नमाज पढ़ी और मैं सो गई थी। बहुत ज्यादा थक गई थी, बहुत टायरिंग डे था। बहुत सारे काम तो मैंने शूट भी नहीं करे हैं, बस जल्दी जल्दी निपटा लिए। आवाज आप लोगों को मेरी थोड़ी सी वियर्ड लग रही होगी, इसलिए क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है, वायरल बीच में हो गया था। बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा, तबीयत मेरी ठीक रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पाकिस्तान का आएगा, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।